बस ये हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम स्टाफिंग प्रोसेस की। ये तीन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स की कितनी अवेलेबल है और कितनी चाहिए, इसमें वर्क लोड एनालिसिस आया था एंड वर्क फोर्स एनालिसिस आया था। कितना काम है और कितने बंदे अवेलेबल हैं उसके हिसाब से। ठीक है, रिक्रूटमेंट होता है इनवाइटिंग, कि आप एडवर्टीजमेंट से कैसे भी करके इनवाइट करो लोगों को। इनवाइटिंग नहीं, सॉरी, हाँ इनवाइटिंग हो गया, साथ में सर्चिंग हो गया। लोगों को ढूंढो कैसे भी करके और उनको यहाँ पे बुलाओ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर सिलेक्शन हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि स्टाफिंग के अंदर 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट के अंदर थर्ड पॉइंट एक सिलेक्शन बन गया, जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करके चल रहे हैं आगे। सिलेक्शन में हमको बहुत सारे टेस्ट करने को मिले थे। इसके अंदर स्टेजेस आई थी। इसके अंदर कितने पॉइंट्स आए थे हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 पॉइंट्स तो सिलेक्शन के अंदर ही आ गए थे। इसके अंदर हमने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं। स्क्रीनिंग, दूसरा पॉइंट सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चौथा बैकग्राउंड चेक, पांचवा डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसमें हमने जो थर्ड पॉइंट है, जो सिलेक्शन टेस्ट है, सेकंड पॉइंट, सॉरी, सेकंड पॉइंट को और डिटेल में हमने पढ़ा। 1 2 3 4 5 तरह के टेस्ट पढ़े। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के पॉइंट्स पढ़े थे 8 और 5 टेस्ट। तो आज हम फोर्थ पॉइंट और बाकी का बचा स्टाफिंग प्रोसेस फिनिश करेंगे। फोर्थ पॉइंट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब इसका जो लास्ट पॉइंट था ना, जो 8th पॉइंट था इसका, वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक उसको जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा कि आप इस डेट से काम को ज्वाइन करिए, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना आपको सब कुछ मिलेगा, ये आपका काम होगा। अब वो बंदा अपॉइंटमेंट लेटर लेके, मान लो ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये लेके हम पहुंच गए, सर ये मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है इस डेट से लेके इस डेट तक 4 साल 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है एंड यू आर हायर्ड फॉर द जॉब। तो जब हम लेके कंपनी पहुंचेंगे, सर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को वहां पे जगह मिलेगी कि कहाँ मेरे को बिठाना है, कौन सी पोजीशन मेरे को देनी है, प्लेसमेंट होगी मेरी। अब मैं पहुंच गया हूँ कंपनी के अंदर, सर ये मेरा जॉब शुरुआत कराओ। सबसे पहले मेरे को प्लेसमेंट दी जाएगी कि मेरे को एक प्रॉपर प्लेसमेंट के अंदर आ जाएगा प्रॉपर। या तो मेरे को एक डेस्क मिलेगा या एक मशीन मिलेगी कि जहां मेरे को काम करना है, या मेरा को एक कैबिन मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है जहां पे मेरे को काम करना हो। प्रॉपर एक ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी मेरे को दिया जाएगा कि आपकी ये प्लेस है। प्लेसमेंट मतलब प्लेस, मेरे को वो जगह बताई जाएगी, वो पोजीशन, वो पोस्ट बताई जाएगी। पोजीशन या पोस्ट, कुछ भी मेरे को बताया जाएगा। आप वो बताएंगे ना कि आपको इस पोस्ट के लिए हायर किया था, तो ये जगह है, आपको यहाँ बैठ के रोज काम करना है। तो मेरे को मेरी जगह दिखाई जाएगी कि हमको डेली सुबह सुबह काम पे आके कहाँ बैठना है, और मेरा मेरा सिस्टम कौन सा है, मेरा कंप्यूटर कौन सा है, मेरा मॉनिटर कौन सा है, मेरी मशीन कौन सी है, जो भी मेरा टाइप ऑफ वर्क है उसके हिसाब से मेरे को जगह बताई जाएगी। ओरिएंटेशन होता है बाकी एम्प्लॉय से मेरा इंट्रोडक्शन कराया जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब आ गया, प्लेसमेंट में ये चीज बताई जाएंगी और ओरिएंटेशन में एक मेरे को इंट्रो दी जाएगी, इंट्रो विद एम्प्लॉइज, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, कि जो बाकी लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनसे मेरे को मिलवाया। देखो मैं जाऊंगा, मेरे को पहचानता तो होगा नहीं, जाते ही मेरे को बता देंगे यहाँ बैठ लो काम शुरू कर लो। वो बाकी लोग कहेंगे कौन बंदा आ गया कौन नहीं है। तो एक नया इंट्रो होता है। आपके स्कूल में भी एक न्यू मैम आती है तो दूसरी मैडम आके उसका इंट्रो देके जाती है कि दिस वुड बी योर मैथ्स टीचर, अकाउंट्स टीचर, आज से आपको ये पढ़ाएंगे। तो एक शॉर्ट इंट्रो दी जाएगा, एक गेट टू नो ईच अदर किया जाएगा कि हाँ भाई ये नया बंदा है, ये इस पोस्ट पे है, ये मैनेजर है, ये सुपरवाइजर है, जो भी है, आगे से आपका ये वाला काम ये बंदा संभालेगा। तो शॉर्ट इंट्रो देने का उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। और प्लेसमेंट की कहाँ पे काम करना है वो मेरे को बताई जाएगी। सिर्फ बताने को कि कहाँ पे काम करना है और बाकी लोगों से मिलवाने को कहते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर मेरी होगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो हमारा 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट आ गया जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो इसमें 2 बातें आती हैं और इन दोनों का डिफरेंस भी आता है आपस में। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस भी आता है, 1-2 बार आया भी हुआ है और आपकी बुक में दिया भी हुआ है। देखो ट्रेनिंग होती है, मेरे को वहां पे अब जगह बता दी, लोगों से मेरे को काम सिखाया जाएगा।
दो दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना, 15 दिन, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जॉब। जैसे मेरी जॉब है उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग पीरियड होता है, कभी 2 हफ्ते भी होता है, कभी 1 दिन भी होता है, कभी 1 घंटा भी होता है, कभी 1 महीना भी होता है। तो मेरे को पूरा का पूरा स्किल्स सिखाए जाएंगे, मेरे को पूरा ट्रेन किया जाएगा कि कैसे काम करना है, कहाँ पे काम करना है और किस हिसाब से काम करना है, और जो मेरे को आता है वो अप्लाई करना है। मतलब पूरा ट्रेनिंग की क्या काम करना है, ट्रेन टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। अब डेवलपमेंट क्या होती है, जब मेरे को ट्रेनिंग मिल जाएगी तो मेरी डेवलपमेंट उसके बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मेरे को काम करना आ जाएगा फिर मैं काम करता रहूंगा। अब ये तो है नहीं कि एक चीज मेरे को करनी आ गई कि जिंदगी भर में वैसे ही करूंगा। मैं अपने स्किल्स निकालूंगा, अपनी माइंड की इनोवेशन करूंगा, मेरे माइंड और शार्प होगा। तो आज जो मैंने ट्रेनिंग में सीखा फिर वो करना शुरू करूंगा, करते 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 मैं और उसमें डेवलप होगा और मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगा। और इस हिसाब से मेरी जो डेवलपमेंट होगी माइंड की भी और फिजिकल बॉडी की भी। तो ट्रेनिंग के अंदर जो है ना, डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट होने के लिए पहले ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आपको मैथ्स के मैंने 5 सम करके दिखा दिए या अकाउंट्स के मैंने 5 सम करके दिखा दिए, वो आपकी ट्रेनिंग होगी। मैंने आपको ट्रेन कर दिया कि करने कैसे हैं। 5 मैंने करे, 5 आपने मेरे सामने कर लिए, वो होगी आपकी ट्रेनिंग। अब क्या पूरा साल खाली 5 क्वेश्चन करके बैठे रहोगे? उस तरह के कितने क्वेश्चन आप पूरा साल प्रैक्टिस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। करते करते क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे। ऐसा क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे, हाँ सर ये तो मेरे को करना आता है, बहुत बार कर रखा है। तो वो जो 5 क्वेश्चन मैंने कराए थे वो थी ट्रेनिंग, वो थोड़े दिन के लिए थी फिक्स। देखो जहां डिफरेंस लिखा है ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उसमें एक पॉइंट लिखा है कि जो ट्रेनिंग होती है वो फिक्स पीरियड के लिए होती है, ये परमानेंट नहीं चलती। थोड़ी देर हमको काम सिखा दिया, आपको मैथ्स के अकाउंट्स के सम करने सिखा दिए, ट्रेनिंग खत्म, बाकी आपने फिर खुद करना है। फिर आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, करते 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 अब जब डेली मेरे को 1 महीने की ट्रेनिंग मिली काम करने के लिए, अब मैं डेली 1 महीने के बाद 2 साल 3 साल तक डेली वही काम कर रहा हूं, तो मैं उसमें क्या बन जाऊंगा, एक्सपर्ट। मेरी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग होती है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है कि बंदे को ट्रेन करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कमा के दे सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए काम करे। डेवलपमेंट, मेरी खुद की ग्रोथ भी इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी आती है और मेरी खुद की ग्रोथ भी आती है, क्योंकि मेरे को वो काम करना आ गया। वो जब मेरे को काम करना अच्छे से आ जाएगा, मैं उसको करता रहूंगा, डेली बेस पे करूंगा, रोज एक ही काम कर रहा हूं तो मैं उसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा, स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा। कल को किसी और कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होएगा कि हाँ इस बंदे ने 5 साल यहाँ पे काम किया है, इसने 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी लेकिन 5 साल इसने काम किया है, इसको वो काम अच्छे से आता है। वो मेरी डेवलपमेंट है, उसमें मेरी पर्सनल गोल्स भी अचीव हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो गए। लेकिन ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि भी इसको ट्रेनिंग दो और एक कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करके दिखा सके। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब मैं काम पे जाऊंगा तो मेरे को काम सिखाया भी जाएगा और रोज मैं काम करूंगा तो मेरी डेवलपमेंट भी साथ साथ होगी। पर इन दोनों वर्ड्स में बहुत फर्क होता है और इसका डिफरेंस आपकी बुक में दिया भी हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? देखो हम एक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो हमारा थ्योरी वाली बुक है इंडियन इकोनॉमी वाली, उसमें हर चैप्टर में लास्ट में आता है क्रिटिकल अप्रेजल। उसमें मैं आपको बोलता हूँ अप्रेजल का मतलब कि ये उसके फायदे हो गए, पर क्रिटिकल मतलब कुछ नुकसान, कुछ कमियां रहेगी। तो अप्रेजल वर्ड का मतलब हो गया अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट से निकला अप्रेजल की उसके क्या क्या फायदे हुए। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा। अब देखो यहाँ तक मेरी ट्रेनिंग होगी और मैं काम पे लग गया, तो आप सोचोगे कि स्टाफिंग का मतलब था स्टाफ को हायर करना। अब स्टाफ तो हायर हो गया, उसको प्लेसमेंट भी होगी, ओरिएंटेशन भी हो गई और उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी होगी, तो काम तो यहाँ खत्म होता है। लेकिन नहीं, जब फर्स्ट वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि खाली स्टाफिंग का मतलब काम पे रखना नहीं है, आगे प्रमोशन, उसकी सैलरी, उसको टाइम पे सब कुछ मिले, वेजेस वगैरह, वो भी इसके अंदर ही आता है। तो मतलब स्टाफिंग का जो प्रोसेस है यहाँ पे खत्म नहीं होता। अगर खाली काम पे रखने से मतलब होता तो यहाँ पे खत्म हो जाता। अब वो बंदा डेली काम कर रहा है, अब उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स होंगे। मान लो स्टैंडर्ड है कि 1000 यूनिट बनाने हैं मंथली, पर मंथ, हर मंथ कितने यूनिट्स बनाने हैं, 1000। तो मेरी परफॉर्मेंस 1 महीने के बाद देखी जाएगी कि मैं 1000 बना रहा हूं, 800 बना रहा हूं
या मैं 1000 बना रहा हूं या मैं 1100 बना रहा हूं, कितने बना रहा हूं, तो मेरी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा जो एक्चुअल स्टैंडर्ड जो बाकी लोग बना रहे हैं, जो कंपनी स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि एक महीने में 1000 यूनिट हर बंदे ने बनाने हैं, अचीव करना टारगेट। तो मैं अपना टारगेट अचीव कर पा रहा हूं, इस पे हूं, इस पे हूं, इस पे हूं, या मैं कहां पे हूं, तो मेरी परफॉर्मेंस को जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है उसके अगेंस्ट कंपेयर किया जाएगा, तो मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरी तारीफ होगी, ऑब्वियसली मेरे को बोला जाएगा वाओ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगर मैं ढंग से काम नहीं कर रहा तो मेरे को समझाया जाएगा, स्टार्टिंग में डांटा नहीं जाता, स्टार्टिंग में समझाया जाता है, उसके बाद करते करते फिर डांट भी पड़ेगी, मेरे पैसे भी कट हो सकते हैं कि मैं ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये तो आ गया परफॉर्मेंस की। मैं काम, यहाँ ट्रेनिंग डेवलपमेंट हुई, मैं काम पे लग गया, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम कंपेयर किया जाएगा। देखो नया बंदा कोई भी आया, उसका काम कंपेयर किया जाता है। आपके स्कूल में न्यू मैडम आती है तो थोड़े दिन जो वो पढ़ाती है, तो एक दूसरी मैम जो सीनियर पोजीशन पे होती है, वो क्लास में आके किसी भी बेंच पे बैठ के उनका काम देखती है कैसे पढ़ा रही है। कभी आपने देखा होगा, हमेशा एक न्यू टीचर के लिए ओल्ड टीचर जो एक्सपीरियंस होती है वो चेक करती है आके कि वो कैसा पढ़ा रही है। तो वो आगे परफॉर्मेंस अप्रेजल में चेक करना कि आप कैसा काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बेकार कर रहे हो या बिलो द स्टैंडर्ड्स कर रहे हो। ठीक है, तो जब ये मेरा चेक हो जाएगा और मैं अच्छा काम करूंगा तो आएगी बारी प्रमोशन की। तो आप खुद बोलो, प्रमोशन स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि स्टाफ को रखना। क्या स्टाफ को रखती प्रमोशन होता है? नहीं, प्रमोशन होता है बहुत सालों बाद। तो मतलब प्रमोशन वाला काम भी स्टाफिंग डिपार्टमेंट ने और स्टाफिंग मैनेजर ने, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसमें, एचआरडी डिपार्टमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो करेगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हम पढ़ चुके हैं जो स्टाफिंग का काम करता है। तो स्टाफिंग के अंदर प्रमोशन एंड करियर की प्लानिंग भी इंक्लूड आता है। मतलब कि स्टाफिंग आपने देखा इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया। कॉन्टिन्यूअस कैसे? सिर्फ बंदे को काम पे रखा, उसको काम चेक कर लिया, उसको हायर कर दिया, वहां पे खत्म नहीं होता। उस स्टाफ को आगे कब प्रमोशन देना है, कैसे उसका करियर को उठाना है, गिराना है, उसका करियर कैसे चलेगा, ये सब यहाँ पे। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल बाद मेरे को बोला जाएगा कि आपको हम प्रमोट कर रहे हैं, आपकी हम सैलरी बढ़ा रहे हैं, और आपका हम जो पोजीशन है कंपनी के अंदर, पोस्ट है, वो भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रमोशन। होता क्या है, मान लो मैं इस पोजीशन पे काम कर रहा हूं और मेरी सैलरी है 20,000। ठीक है, ऊपर की पोजीशन पे 4 बंदे काम कर रहे थे, इसमें से एक रिटायर हो गया या जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में जॉब करने चला गया, कुछ भी, तो ये 4 में से कितने रह गए? अब 3, और एक पोस्ट क्या है? खाली। अब ये जो पोस्ट खाली है इसके अंदर 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो नया बंदा बुला लिया जाए, ठीक है, या अगर मेरा काम अच्छा है और मैं बहुत अच्छे से रेगुलर सब कुछ अच्छे से मेंटेन करूं, मेरे को एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया है, तो वो मेरे को कंसिडर कर सकते हैं, मेरे को बोलेंगे हम तेरे को अपग्रेड कर रहे हैं और ये वाली पोस्ट हम तेरे को दे रहे हैं, तो मेरी सैलरी 20 से सीधा 35,000 हो जाएगी। ऐसे ही ऊपर ऊपर लोग, आपने देखा होगा आपके रिश्तेदार, आपके फादर वगैरह की प्रमोशन, जब भी किसी की प्रमोशन होती है उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, और करते करते वो ऊपर 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 पोस्ट पे जाता है। तो एक लोअर एम्प्लॉय कभी भी ब्रांच का मैनेजर बन जाता है 10 साल, बस 10 या 12 साल बाद, तो उसको कहते हैं प्रमोशन, कि हमारी प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ गई, पोस्ट बढ़ गई। वो कब होती है? जब आप अच्छा काम कर रहे होगे। जब आप नॉर्मल काम कर रहे हो, चल यार हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पैसे मिल रहे हैं ना, बहुत है, तो उस बंदे की प्रमोशन नहीं होती। जिसके अंदर इंटेंशन है कि अच्छा काम करना है, जिसके अंदर डेडिकेशन है, लगन है कि अच्छे से काम करना है, उसकी होगी। तो सारा प्रमोशन और उसके करियर के बारे में स्टाफिंग डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है कि किसकी प्रमोशन करनी है और किसकी नहीं करनी है। इसके बाद कंपनसेशन। कंपनसेशन तो मेन चीज है ना, जिसके लिए आप सैलरी, जिसके लिए आप जॉब पे लगे। अकाउंट्स वाले बच्चों को तो पता ही है, कंपनसेशन मतलब रेमुनरेशन भी कहते हैं इसको, सैलरी भी कहते हैं। तो कंपनसेशन आपको मिलेगी वेजेस, अगर आप लेबर के टाइप काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो तो सैलरी, कमीशन बेस पे काम करते हो, कई लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं कि जितना काम करा उतने पैसे मिलेंगे, कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको मिलता है। तो जब आप कंपनी पे लगे हो तो ऑब्वियसली आप पैसे कमाने के लिए लगे हो, तो वो पैसा जो आपको मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? स्टाफिंग डिपार्टमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट। ठीक है, और वो मैनेजर कौन सा होगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआरएम। ठीक है ना, तो एचआर जो होता है उसको एचआरएम नहीं कहते, एचआर ही कहते हैं मैनेजर को। तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। इसके अंदर बुक में 2 पार्ट्स दिए हैं, मैं दोनों फटाफट समझाता हूँ और क्लास खत्म करते हैं। देखो, एक होता है डायरेक्ट और एक फिर आता है इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट में दो आते हैं कि डायरेक्ट जो सैलरी आपको हायर करने के लिए बोलेगी कि कितनी सैलरी आपने लेनी कितनी नहीं लेनी। डायरेक्ट में आ जाएगा टाइम बेस्ड, और इसमें परफॉर्मेंस बेस्ड या पीस रेट के हिसाब से दी जाती है। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब पीस रेट के हिसाब से। टाइम बेस्ड होता है कि आप कितने घंटे काम करते हो, आपको बताया जाएगा कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो कितने नहीं कर रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। मान लो कि अगर 8 घंटे काम करते हो और पूरे महीने के बाद आपको 20,000 मिल जाएंगे। अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो आपको 25,000 मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट होता है कितने घंटे आप डेली काम कर रहे हो। तो एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, एक साल बाद तो नहीं खैर, मंथली, ज्यादातर मंथली सैलरी होती है, कई जगह वीकली भी देते हैं। तो वो वीकली मिलेगी, मंथली मिलेगी, और कितने कितने घंटों की मिलेगी, वो टाइम बेस्ड सैलरी। ये डायरेक्ट सैलरी होगी आपकी, डायरेक्ट इसके अंदर आ गया। पीस रेट केवल पीस के हिसाब से मिलता है। अगर आप 1000 यूनिट्स बनाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। ये हम पहले भी फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि पीस रेट के हिसाब से पैसा मिलता है। 2000 यूनिट्स बना दिए तो इतने पैसे ले लो, 500 बनाए तो इतने पैसे में ले लो। तो उसमें पीस के हिसाब से, टाइम उसमें कोई कंसिडर नहीं है। आपने 8 घंटे काम किया, 4 घंटे, आपने जितना चीज क्वांटिटी बनाई, कितना क्वांटिटी बनाई, उसके पैसे आपको मिल जाएंगे। सीधी सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आपने कितने आवर्स काम किया और मंथली पैसा मिलता है। यहाँ पे जितना काम करके दिया, कितने घंटे किया कितने नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने यूनिट्स बनाए उतने पैसे ले जाओ। इसको कमीशन भी कहते हैं। बेसिकली कमीशन इसी को कहते हैं, जितना काम करोगे उतने पैसे ले लो। इनडायरेक्ट भी मिलते हैं आपको, वेकेशंस मिलती हैं, पेड वेकेशन होती है कि आपको बोल दिया जाए कि चलो ठीक है, पूरा 1 साल आपने अच्छे से काम किया, आपको 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी है, आप कहीं भी घूमने जाओ, उसका खर्चा कंपनी देगी। पेड वेकेशंस मिलते हैं आपको। हेल्थ स्कीम्स मिल जाएंगी, आपका मेडिक्लेम हो जाएगा। हेल्थ स्कीम मिलती हैं कि आपको या आपके परिवार में कोई भी बीमार होता है या हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका खर्चा ऑर्गेनाइजेशन देगी, कंपनी देगी मतलब, ठीक है। LIC आपकी इंश्योरेंस कर देंगे, इंश्योरेंस कर देंगे कि काम करते करते अगर आपकी डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी जितने की भी इंश्योरेंस होगी वो आपको हमारी फैक्ट्री देगी। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो गए। ये इनडायरेक्ट आपको पेमेंट करी, ये डायरेक्टली पैसा हाथ में दिया। ये पैसा हाथ में नहीं दिया, आपको बेनिफिट्स दिए कि जब आप बीमार हो गए तब आपको आपका बिल भर दिया जाएगा। जब आपकी डेथ अगर काम करते करते हो गई या एक्सीडेंट हो गया कंपनी के, आपके फैमिली को पैसा दे दिया जाएगा। तो ये आपको पैसा नहीं मिल रहा है, ये आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती है। कंपनसेशन का मतलब जो कंपनी से हम पैसा लेते हैं। तो डायरेक्ट तो ये पैसा ले लिया और ये हमने बेनिफिट ले लिए। इसके आगे इसमें एक्सेट्रा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें और भी चीजें काफी आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट है। इसमें से कोई भी लाइन, कोई भी मेरा डायलॉग, कुछ भी आपको समझ ना आया हो, प्लीज स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना, मैं उसको दोबारा से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टाफिंग प्रोसेस खत्म है। केस स्टडी है बुक में और 6.2 का होमवर्क है, वो आप लोगों ने करना है। 4-5 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। साथ में नेक्स्ट टाइम जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट शुरू करके खत्म भी करेंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट के बाद सिर्फ एक क्लास रह जाएगी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वाली, वो खत्म। मतलब ये चैप्टर बेसिकली 2 क्लासेस का रह गया।